बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। चित्र को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये बास्केटबॉल के प्लेयर की कहानी है। ये है ममता, जो कि गांव के स्कूल से आई है, लेकिन बहुत ही मेहनती है और बहुत ही दृढ़ निश्चयी है। एक बार जिस बात को ठान लेती है वो उसे पूरा करके रहती है। ये है ममता का पुराना स्कूल, जहां पर वो अपने सहपाठियों के साथ में यानी क्लासमेट्स के साथ में पढ़ रही है। ममता को स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप आप लोग जानते हैं ना, छात्रवृत्ति। तो ममता को स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिलने के कारण ममता के माता पिता ने शहर के एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। और ये है शहर का कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर ममता पढ़ने को आ गई शहर में, और वो एक हॉस्टल में रहती थी। क्योंकि ममता एक छोटे शहर से आई थी तो उसको लड़कियां उससे दोस्ती नहीं करती थी। ये सबा बास्केटबॉल टीम की कप्तान है और ये ममता को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। और ये है हेमा, सबा के साथ वाली। ये लड़कियां किसी भी तरह से ममता को आगे बढ़ने से रोकती थीं, उसे परेशान करती थीं, उसका साथ नहीं देती थी। और ये है रीमा, बास्केटबॉल टीम की उप कप्तान। जब ममता का बास्केटबॉल टीम में चयन हुआ तो सबा और रीमा ने सबसे ज्यादा विरोध किया और ममता को बास्केटबॉल टीम में आने से रोका। ये उनके ग्रुप की और लड़कियां हैं जो कोई भी ममता के छोटे गांव से आने के कारण उससे दोस्ती करना नहीं चाहती थी। लेकिन ममता को अपनी माँ की एक बात याद थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी निरंतर अभ्यास से एक व्यक्ति में कुशलता आ जाती है। और उसने इस बात को याद रखा और अंत में ममता ने बास्केटबॉल की ट्रॉफी को जीतकर अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया। और जो बच्चे उसे परेशान करते थे उनके सामने एक मिसाल कायम की। बच्चों, ये लेसन लिखा है, इस लेसन की राइटर हैं मीनाक्षी जी जैन। तो चलो बच्चों, हम लोग लेसन शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन, द न्यू प्लेयर इन द टीम। प्लेयर ये प्ले वर्ब से बना है और उसका नाउन हो गया प्लेयर यानी खिलाड़ी, और प्ले का मतलब खेलना। न्यू आप लोग जानते ही हैं, नया। हम लोग फर्स्ट पोएम में इसका अपोजिट भी पढ़ चुके हैं, ओल्ड। और टीम तो क्रिकेट की टीम, कबड्डी की टीम, पर यहाँ पर बास्केटबॉल की टीम है, तो एक नया खिलाड़ी टीम में। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। ममता के कोच ने कहा कि ममता, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तुमको अब बास्केटबॉल की टीम में लेने वाला हूं। These words of the basketball coach surprised everyone. जब बास्केटबॉल के कोच ने ये वर्ड्स यानी ये शब्द बोले तो सब लोग सरप्राइज्ड हो गए यानी आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों, पेंसिल लेके बैठो और अपने मीनिंग लिखो उसमें। कोच का मतलब ट्रेनर, प्रशिक्षक। खेल में कोच होते हैं, आप लोग पढ़ते हैं तो भी आपको कोचिंग मिलती है, और एक कोच ट्रेन का कोच भी होता है, डिब्बा। तो यहाँ पर कोच है प्रशिक्षक, ट्रेनर। Selections had been going on for the school's basketball team and the coach had chosen ममता। असल में स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सिलेक्शन हो रहे थे यानी चुनाव हो रहे थे, प्लेयर्स को चयनित किया जा रहा था और कोच ने ममता को सेलेक्ट कर लिया। Who had joined the school only for a month before, जिसने कि कुछ दिन पहले ही स्कूल में एडमिशन लिया था, ज्वाइन किया था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, शी हैड वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइन्ड द स्कूल।
ममता को तो अपने ईयर्स यानी कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जब से उसने स्कूल में एडमिशन लिया तब से वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वॉज रेडी टू टीच हर। लेकिन उसकी क्लास की कोई भी लड़की उसको वो बास्केटबॉल नहीं सिखा रही थी। इन फैक्ट सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम हैड इवन लाफ्ड एट हर। टीम की कुछ लड़कियां उस पर हंसती भी थी। अभी ये आगे चल के क्वेश्चन भी आएगा, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। When they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court, कि जब उनको ये पता चला कि ममता एक छोटे स्कूल से आई है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था ममता का स्कूल, तो उन्होंने देखा कि ममता के उस स्कूल में तो बास्केटबॉल का कोर्ट भी नहीं था, यानी बास्केटबॉल का मैदान भी नहीं था, और ममता को बास्केटबॉल खेलने का शौक है। ममता हैड बीन studying in a small school in the nearby town till then. ममता एक छोटे से स्कूल की में तब तक पढ़ रही थी, as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. As यानी क्योंकि, पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर, माता पिता, अफोर्ड यानी किसी चीज को का भार नहीं उठा सकते थे, तो वो उसके माता पिता ममता को शहर के स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते थे, खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम ए ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल। ये कैसे संभव हुआ? ममता को एक स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। फ्रॉम ए ट्रस्ट, एक ट्रस्ट थी, ट्रस्ट यानी न्यास, ऐसा एक संस्था जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो उस ट्रस्ट से ममता को स्कॉलरशिप मिल गई और ममता शहर के एक रेप्यूटेड यानी प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, सम्मानित, प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल यानी हम लोग उसको अंग्रेजी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का स्कूल समझ सकते हैं, तो उसमें उसको उसके पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया। बीइंग अवे फ्रॉम होम इन अ हॉस्टल, अब ममता घर से दूर हॉस्टल में रहती। शी yearned फॉर फ्रेंड्स, yearn यानी चाह करना, इच्छा करना। ममता को लगता था कि उसकी सहेलियां बन जाए। But till now, most of the girls had refused to accept a small town girl as their friends. लेकिन उसकी सहेलियों ने उससे फ्रेंडशिप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो एक छोटे गांव से आई हुई थी। Most of the girls in the school came from rich families. ज़्यादातर लड़कियां रिच यानी धनवान परिवारों से थी, families यानी परिवार। They treated her एज एन अनवेलकम्ड गेस्ट, और वो ममता के साथ एक गेस्ट यानी मेहमान तो होता है जिसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और एक ऐसा मेहमान जिसको हम अनवेलकम यानी जिसका स्वागत नहीं करते हैं, तो वो ममता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, क्योंकि ममता उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से लो स्टेटस की थी, यानी ममता का जो स्तर था वो उन लड़कियों के हिसाब से कम था। Sir, she has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain Sabha complained. कैप्टन आप लोग जानते ही हैं, कप्तान। कंप्लेन यानी शिकायत करना। तो बास्केटबॉल की जो टीम थी उसकी कैप्टन थी सबा, हम लोगों ने चित्र में देखा था ना। उसने क्या बोला कि उसने कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेली है, तो फिर आप उसको टीम में कैसे ले सकते हैं? ये किसने कहा? सबा ने कोच से। डोंट बी मीन सबा, देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। कोच ने कहा डोंट बी मीन यानी निम्न स्तर का होना, निचले स्तर का होना, खराब सोचना। कोच ने कहा कि हर कोई कभी न कभी तो कोई काम पहली बार करता है, इतना खराब मत सोचो, इतना निम्न मत सोचो।
कांट यू सी हाउ गुड हर पासेज आर? तुमने देखा नहीं कि उसके पासेज, बास्केटबॉल में जब बॉल को पास करते हैं दैट इज पासेज, कि वो कितने अच्छे से बॉल को पास करती है। एंड फिजिकली शी इज फिटर देन एनी ऑफ यू, और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी वो तुम सबसे ज्यादा फिट है, यानी हेल्दी है। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिश्ड सबा। एडमोनिश्ड का मतलब लिख लो चेतावनी देना, समझाना। तो जो उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर थे यानी उनके पीटीआई थे, उन्होंने सबा को ऐसा कहकर समझाइश दी, चेतावनी दी कि आगे से ऐसा नहीं बोलना। ओ नो, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, ग्रम्बल्ड रीमा द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा ना, रीमा, वो कौन थी रीमा? वाइस कैप्टन बास्केटबॉल टीम की। वो ग्रम्बल है ना, बड़बड़ाने लगी। क्या बड़बड़ाने लगी? कि अब तो हमको फॉरगेट यानी भूल जाना चाहिए। किस चीज के बारे में? विन यानी जीतने के बारे में। ट्रॉफी का चित्र देखा था ना आपने, ट्रॉफी को इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतने के बारे में भूल ही जाना चाहिए। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप also made faces to show their displeasure. Displeasure यानी असंतुष्ट। तो जो और भी लड़कियां थी ग्रुप की, उन्होंने भी अपने मेक फेसेस यानी चेहरे बिगाड़ लिए, चेहरे बना लिए बुरे, और ये बताया कि हम भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। वी आर डिस्प्लीज्ड, हम लोग इससे खुश नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, इन सब लड़कियों को एक बात पता नहीं थी, यदि ममता को कोई कह दे कि वो ये काम नहीं कर सकती है, she accepted it as a challenge। तो ममता में क्या खासियत थी कि वो उसको एक चैलेंज यानी चुनौती की तरह एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेती थी। And never rested till she had proven them wrong। और कब आराम नहीं करती थी, कब तक? जब तक कि वो उन लोगों को गलत, रॉन्ग यानी गलत, प्रूव यानी साबित ना कर दे। The coach had heard Rima and said, have you been able to win the trophy even once since you started playing? कोच ने रीमा को ये बोलते सुन लिया, तो उसने कहा, कोच ने रीमा से कहा कि तुम लोगों ने जब से तुम लोग खेल रही हो कभी बास्केटबॉल की ट्रॉफी जीती है? मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन। हो सकता है इस बार तुम ये ट्रॉफी जीत जाओ। बिकॉज ऑफ ममता, ममता के कारण तुम लोग ये ट्रॉफी जीत जाओ। ममता वॉज टच्ड बाय दैट रिमार्क। रिमार्क यानी टिप्पणी, कथन। तो ममता को अपनी कोच का कि ये बात टच यानी छू गई, उसके दिल को छू गई। बच्चों एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो लगभग इन्हीं दो जो हम लोगों ने ये पूरा एक पेज पढ़ा है उसी में से ज्यादातर दिए गए हैं। शी साइलेंटली थैंक्ड द कोच। ममता ने साइलेंटली यानी खामोशी से, चुपचाप अपने कोच को थैंक्स कहा। फॉर हिज सपोर्ट यानी सहयोग, कोच के सपोर्ट के लिए। एंड मेड अप हर माइंड टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर। और हम लोग को पता ही है कि ममता जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती थी उसको पूरा करके ही मानती थी। तो उसने अपना माइंड मेड अप किया, अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार किया कि वो बास्केटबॉल के गेम में इतनी अच्छी बन जाएगी कि जो टीम है वुड फील इनकम्प्लीट, कि उसकी टीम यदि वो नहीं रहेगी तो टीम को इनकम्प्लीट, अधूरापन रहेगा, लगेगा ममता के बिना। शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर। ममता ने फेमस यानी प्रसिद्ध, अपनी माँ के वो प्रसिद्ध वर्ड्स याद किए। हम लोगों ने देखे थे ना वो प्रसिद्ध वर्ड्स क्या थे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट, यानी निरंतर अभ्यास से एक व्यक्ति पारंगत हो जाता है, कुशल हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है. सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल. अब तो जब भी ममता को फ्री टाइम मिलता, खाली समय मिलता, तो वो केवल बास्केटबॉल की ही प्रैक्टिस करती. शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे. वो कोच के लिए भी बड़ी आभारी थी, थैंकफुल थी कि कोच हर तरीके से उसका सहयोग कर रहे थे. शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक विथ फर्म डिटर्मिनेशन. उसने जो उसके पासेस थे बास्केटबॉल में, उनको परफेक्ट करने के लिए कि उनमें कोई भी गलती ना हो, इतनी प्रैक्टिस की. और जो टेक्निक का मतलब तरीका, निपुणता, और उसने अपनी टेक्निक में भी परफेक्शन यानी बिल्कुल कुशलता लाने का प्रयास किया. किस तरह से किया? फर्म यानी दृढ़, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, बिल्कुल उसने फर्म डिटर्मिनेशन था, हल्का फुल्का दृढ़ निश्चय नहीं था, पक्का था उसका कि उसे ऐसा करना है. इवन द स्नाइड रिमार्क फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रेजोल्यूट. अब जो उसके टीम की लड़कियां थी ना, कौन कौन थी? सबा, हेमा, रीमा, वो लोग उस पर स्नाइड रिमार्क करती. स्नाइड यानी व्यंग्यपूर्ण, रिमार्क यानी ताने मारती. लेकिन वो इन तानों से, इन व्यंग्यपूर्ण तानों से उसका रेजोल्यूट यानी वो और ज़्यादा डिटरमिन हो जाती, उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता. Like the time when she dropped a pass and Hema said, "Do you have butter fingers that you cannot even hold the ball properly?" अब देखो उसके साथ वाली लड़कियां कैसे उस पर स्नाइड रिमार्क्स करती थी. जब एक बार उसने बॉल छोड़ दी तो हेमा ने क्या कहा कि क्या तुम्हारी फिंगर्स में बटर लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है, चिकनी हो गई है कि तुम एक बॉल भी ढंग से नहीं पकड़ सकती हो. और व्हेन रीमा सेड, तो कभी रीमा क्या बोलती? डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट. कोर्ट यानी मैदान, जो इंडोर गेम्स होते हैं वो किस पर खेले जाते हैं? कोर्ट में. तो बास्केटबॉल कोर्ट में जब वो अच्छे से खेलती तो रीमा कहती ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो. नाइस यानी अच्छा. इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर. अच्छा खेल कर भी तुम कहीं नहीं जा सकती. यू हैव टू बी ए फाइटर टू प्ले दिस गेम. फाइटर यानी लड़ाकू, जुझारू. तुमको ये खेल खेलने के लिए एक फाइटर बनना पड़ेगा, तुमको लड़ाकू बनना पड़ेगा, तुमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव. और हमेशा तुमको गेम में ऑफेंसिव रहना पड़ेगा यानी अटैकिंग रहना पड़ेगा. डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट. और तुम जैसी जो नाजुक लड़कियां हैं, डेलिकेट यानी नाजुक, उनका बास्केटबॉल के कोर्ट पर कोई भी काम नहीं है. लिटिल डिड द गर्ल रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर. उन लड़कियों को ये पता नहीं था कि ये जो वो रिमार्क, ये जो वो ताने लगातार बोल रही हैं, उन तानों से ममता के अंदर जो फाइटर यानी जो एक लड़ाकू और एक जुझारू जो प्लेयर था वो ब्रॉट आउट यानी बाहर आ गया. एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें संघर्ष करने की क्षमता हो, वो खिलाड़ी ने ममता के अंदर अपना स्थान बना लिया, यानी ममता फाइटर प्लेयर बन गई. 1 month later, the school organized the annual sports meet. लेटर या ना बाद में, 1 महीने बाद स्कूल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है किसी काम को करना. तो वहाँ पे एनुअल यानी वार्षिक, स्पोर्ट्स यानी खेल, और एनुअल स्पोर्ट्स मीट यानी वहाँ पर वार्षिक खेल समारोह मनाया गया. ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस. पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, सहभागिता करना. तो ममता 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उसमें भाग लेना चाहती थी. शी वॉज ए फास्ट रनर, क्योंकि ममता बहुत तेज दौड़ती थी. शी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन हर टाउन. इसका कारण क्या था कि वो अपने जब गांव में थी
तो काफ़ी दूर तक पैदल ही जाती थी। दैट हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स, और पैदल चलने से क्या हुआ कि उसकी लेग मसल्स यानी मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होती जा रही थी। एंड गुड स्टैमिना का मतलब दमखम, ऊर्जावान होना, और उसमें स्टैमिना भी आ गया। आप लोग भी देखो अपने गांव से कितनी दूर दूर तक स्कूल पढ़ने आते हो ना, तो इसी तरह से ममता भी अपने स्कूल जाती थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अपनी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। शी वुड बी कंपीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 years। लेकिन अब ममता को उन लोगों से कॉम्पीट करना था, मुकाबला करना था, जो 3 साल से उस रेस को जीत रहे थे। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस। लड़कियां जैसे अभी भी हंसती आ रही थी तो उस पर हंस रही थी कि अरे ममता रेस जीतेगी क्या। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन ए रेस, क्योंकि ममता ने तो किसी रेस में आज तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, और हम लोग जानते हैं कि ममता का डिटर्मिनेशन कितना फर्म था। वो अपने आप में भरोसा करती थी। शी न्यू शी कुड रन वेल, इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस। वो जानती थी कि वो बहुत अच्छे से दौड़ सकती है। रिगरस यानी सावधानी पूर्वक लगातार अभ्यास करना, रिगरस। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। एक और कारण था कि उसको ये रेस जीतनी थी। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड ऑल्सो हेल्प हर समाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। वो ये जानती थी कि रेस जीतने से उसको बास्केटबॉल के गेम में भी हेल्प मिलेगी। सो शी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज्ड इन द मॉर्निंग। कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्रचित्त होना, ध्यान मग्न होना। अब उसने अपनी स्पीड पर ध्यान लगाया। जब वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करती थी तो वो इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी कि वो कितनी तेज दौड़ पाती है। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब बच्चों हम लोग ए टाइप के शॉर्ट आंसर्स करेंगे। ये मैच द कॉलम और फिल इन दी ब्लैंक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स अभी बाद में आने वाले हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जितना हमने पढ़ा है उसी में दिए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वाई वॉज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन। ममता का सिलेक्शन हुआ तो सबको आश्चर्य क्यों हुआ? बिकॉज शी हैड ज्वाइंड द स्कूल ओनली ए मंथ बिफोर। 1 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया था, ऐसा आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। ममता में कोच ने कौन सी क्वालिटीज यानी गुण देखे? तो ये हम लोगों ने पढ़ा। पहला तो जो ममता के पासेस थे दे वर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे थे। दूसरा क्या था कि जो ममता की फिटनेस थी, ममता की फिजिकली फिटर, शी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल्स, और लड़कियों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा फिट थी। हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर। ममता के क्लासमेट उसके साथ कैसा बिहेव यानी व्यवहार करते थे? तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो उसके क्लासमेट्स थे वो रिच फैमिलीज से आते थे और वो उसके साथ में एक अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह बिहेव करते थे, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि ममता का स्टैंडर्ड या स्टेटस उनसे बिलो है, उनसे कमतर है। वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड्स। ममता तो फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन लड़कियों ने उससे फ्रेंडशिप करने से मना कर दिया। ये भी आप लोगों को, हम लोगों ने फर्स्ट पेज पढ़ा, उसमें था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन से इस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में आई थी। What was the challenge before ममता?
ममता के सामने क्या चैलेंज था? ममता के सामने ये चैलेंज था कि जब सबा और रीमा ने ये कहा कि यदि ममता को टीम में ले लिया तो वो फिर चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, वो ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं, तो ममता को इस बात को ममता ने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता? कोच के कौन से रिमार्क ने ममता के दिल को छू लिया? तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट पेज में नीचे देखिए आप लोग कि जब सबा और रीमा ने ये कहा कि ममता की वजह से वो लोग अब ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे, तो कोच ने क्या कहा? कोच ने क्या कहा कि यदि इस साल उनको ट्रॉफी मिलती है तो वो ममता की वजह से ही मिलेगी, क्योंकि इतने साल कभी कोई ट्रॉफी नहीं मिली। द ईयर दे माइट बी एबल टू विन बिकॉज ऑफ ममता। दिस रिमार्क टच्ड ममता। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द फाइटर इन ममता केम आउट? ममता के अंदर एक फाइटर प्लेयर कैसे निकला? ममता के अंदर इतना ज़्यादा संघर्ष करने की ताकत कैसे आई? तो यह हम लोग जानते हैं कि जब हेमा और रीमा वो लगातार स्नाइड रिमार्क, व्यंग्यपूर्ण रिमार्क कर रही थी, तो ममता के अंदर एक फाइटर प्लेयर ने जन्म लिया। ममता एक फाइटर प्लेयर के रूप में सामने आई। What made ममता विन द रेस? ऐसा क्या हुआ कि ममता को रेस जीतने में हेल्प मिली? तो हम लोग सेकंड पेज पर जहां आज पढ़ना छोड़ा है वहां पहुंचिए आप लोग। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। उसको ये समझ में आ गया कि यदि वो रेस जीतेगी तो बास्केटबॉल के गेम में उसको बहुत हेल्प मिलेगी, और इसी फीलिंग ने उसको रेस जीतने के लिए उसको प्रेरित किया, इंस्पायर किया। अब बच्चों हम लोग लॉन्ग आंसर में जाएंगे, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। लॉन्ग आंसर में देखिए फर्स्ट वाला, वाई वॉज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स? इल ट्रीटेड यानी दुर्व्यवहार करना। तो ममता के साथ उसके क्लासमेट्स इल ट्रीट क्यों करते थे? दो बातें थी। एक तो ममता टाउन से आई थी और वो एक सिटी के रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल में आ गई थी। दूसरी बात, जो वहाँ की स्टूडेंट्स थी, वहाँ की लड़कियाँ थीं, वो रिच फैमिलीज से आती थी, तो वो ममता को अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्टेटस से कम देखती थी, इसलिए वो इल ट्रीट करती थी, उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। हम लोगों ने ऐसा लेसन के बिगिनिंग में पढ़ा था, वहाँ से आप इन पॉइंट को लिख लीजिए। हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? जब ममता का सिलेक्शन हो गया बास्केटबॉल टीम में, तो टीम की कैप्टन और वाइस कैप्टन और जो दूसरी टीममेट्स थी सबने बहुत रिमार्क किए, लेकिन कोच ने क्या कहा, कैसे सपोर्ट किया? कि पहली बात, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ममता के पासेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कि वो फिजिकली फिट है, और दूसरी टीम की जो प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप अपनी होमवर्क कॉपी में लिखें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करें। तब तक के लिए जय हिंद।